देखिए, उस पर नीतीश कुमार जी को भी बिहार में कोई पैदा नहीं लिया है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को कोई निपटा सके। और नीतीश कुमार जो है जन जन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और हम लोगों का अभिभावक हैं और बिहार की विकास हमारे नीतीश कुमार का मिट्टी में मिला दिया है, जानत बोल के है। अब उनका व्यक्तिगत सोच होता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी कोई बिहार में माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को जो है मिट्टी में जो है मिला देगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे सत्ता में, तो वो सबका सम्मान, सभी जात धर्म का जो है ख्याल करते थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जी का तो उन्होंने मुख्यमंत्री पूरे बिहार के जाना आना रहता है, व्यस्तता होगा, ऐसे नहीं अगर जा सके हैं तो। लेकिन मेरा मानना है कि उस तरह का कोई बात सम्राट चौधरी जी में जो है, हाँ, हर धर्म को जो है न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ जो है हम एनडीए की सरकार चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। अब देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज बकरीद है और इस मौके पर अक्सर देखा जाता रहा है कि गांधी मैदान मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे नीतीश कुमार तो वहां पहुंचते थे। लेकिन हालांकि अभी मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है, लेकिन अब विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं देखिए, अब ट्रिपल सी से समझौता बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं किया करते थे, लेकिन उनके जो नए मुख्यमंत्री बनाए गए क्यों नहीं पहुंचे हैं, कई सवाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ईद के मौके पर नहीं पहुंचना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे सत्ता में, तो वो सबका सम्मान, सभी जात धर्म का जो है ख्याल करते थे। उसमें उनका कोशिश रहता था कि कोई ये महसूस नहीं कर सके कि हमारी पूछ या भगदारी नहीं है। लेकिन रही वर्तमान मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने मुख्यमंत्री पूरे बिहार के जाना आना रहता है, व्यस्तता होगा, ऐसे नहीं अगर जा सके हैं तो। लेकिन मेरा मानना है कि उस तरह का कोई बात सम्राट चौधरी जी में जो है नहीं है। लेकिन व्यस्तता होगा, कहीं कार्यक्रम जो है होगा जिस कारण से वो नहीं जा सके होंगे। हर धर्म को साथ में लेकर चलने वाले हैं सम्राट चौधरी। हाँ, हर धर्म को जो है न्याय के साथ विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इसी के साथ जो है हम एनडीए की सरकार चल रही है। और जहाँ तक रहा तो मुझे जो कुछ जानकारी है के मुताबिक सम्राट चौधरी जी बिहार से बाहर है। तो देखिए सर, लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष के नेता जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं, बिहार में लगातार इनकाउंटर और अपराध चरम सीमा पर है और ऐसे में कहा जाता है विशेष जाति का इनकाउंटर हो रहा है। और आप कह रहे हैं सबका साथ, हर धर्म के साथ, हर जाति के साथ लेकर चलने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री, लेकिन इनकाउंटर विशेष जाति का करवा रहे हैं। ये बात मुख्य नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। देखिए, अभी एक जाति विशेष की जो बात हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं, तो जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो लोग हैं, उस पर सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार एक जाति विशेष के लोग ही करते हैं। और अपराध भी जो है में उनकी संलिप्तता और संख्या जो है ज़्यादा है। तो जो क्राइम करेगा, जो क्रिमिनल होगा, तो इनकाउंटर तो उसी का न होगा। इसको जाति से, विशेष जाति के लोग ही क्रिमिनल हैं। नहीं, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, लेकिन क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। लेकिन अब हमारे विपक्ष के लोग जो है सस्ती लोकप्रियता के लिए उसको जातीय रंग दे रहे हैं। क्रिमिनल जो है किसी जाति का हो, क्रिमिनल क्रिमिनल है, उसको जीने का जो है, जो अमन चैन समाप्त करे, उसको जीने का अधिकार जो है नहीं है। लेकिन आपके एक विधायक हैं, उनका भी एक बयान आया था कि देखिए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अपराध में यादवों की संख्या ज़्यादा दिखती है। एक बयान उनका आया था।
देखिए, उनका बयान आया था तो मैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। जीतन राम मांझी जी का जो माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी बयान आया था और सरजमी पर भी जो है दिखता है, वहीं उल्लू भी बोलता है। मतलब आपको लगता है कि एक जाति के लोग हैं उसमें ज्यादा अपराधी लोग हैं, अपराध करने वाले लोग? देखिए, उसमें मैं कहा कि दिख रहा है, जो दिख रहा है तो उसको कहने की क्या जरूरत है, मैंने जरूरत है। अब भले उसको अपने वो सर आप भी। नहीं, अब वोट के राजनीति के लेके हम कहे न कि क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन अब उसके लिए वोट के पैमाना से अगर विपक्ष लोग कहता है तो उसको उनकी मानसिकता जो है वही रहा है। आज सम्राट चौधरी जी का एक बयान आया है कि देखिए अब जात के आधार पर कोई बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जात पात नहीं मानते हैं, जाति से उठकर हम लोग विकास के काम करने वाले हैं। लेकिन एक बयान उनका, उन्हीं का बयान आया, अगर जात जात कर रहे हैं तो जाति देख कर ही इनकाउंटर करो। देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं और उनका मैं इस बयान को मैं सुना नहीं हूं, देखा नहीं हूं, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया जो है मैं नहीं दे सकता हूं। क्योंकि जो है अगर देखेंगे, अगर होता तो उस पर हम कोई प्रतिक्रिया देते। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वैश्विक महामारी जो है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है और जो हम लोग दूसरे देश पर निर्भर हैं, तो आने में जब माल जो है कम रहेगा तो उसकी दाम तो बढ़ेगी, क्या ये होगा। लेकिन इससे महंगाई कर देख के जो विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं, तो उनकी सोच को जो है हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उनको देश से प्रेम से, देश कैसे विकसित हो, विकास कैसे करे, उससे मतलब नहीं। अरे सच बात जो है, आप विपक्ष में हैं तो सच बात तो आपको बोलना चाहिए कि हाँ, अभी खाड़ी में युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल का, अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, जिसके कारण जो है गैस डीजल पेट्रोल जो है का कम मात्रा में जो है आ रहा है, तो जिसके कारण जो है यह स्थिति उत्पन्न हुआ है। एक अंतिम सवाल लेंगे, आनंद मोहन का बयान आप तो सुने ही होंगे। देखिए, आनंद मोहन जी का कह रहे नीतीश कुमार जी को निपटा दिया गया है। अब देखिए, उस पर नीतीश कुमार जी को भी बिहार में कोई पैदा नहीं लिया है कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को कोई निपटा सके। और नीतीश कुमार जो है जन जन के नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं और हम लोगों का अभिभावक हैं और बिहार के विकास पुरुष हैं। वर्षों के कमाई नीतीश कुमार का मिट्टी में मिला दिया गया, आनंद मोहन कह रहे हैं। अब उनका व्यक्तिगत सोच होता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी कोई बिहार में माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो नीतीश कुमार को जो है मिट्टी में जो है मिला दे जो है चीज। कल एक बयान आया था चेतन आनंद मोहन जी के से सवाल जब किया गया, उनको कहा गया कि देखिए आपके बेटे को उप मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, तो बोले उप क्या होता है? उप मतलब चुप होता है। देखिए, अब उनकी क्या इच्छा है अब तो वही बता सकते हैं, और हमारे नेतृत्व वर्ग जो है उनका इच्छा का पूर्ति करने में कितना सक्षम है, अब तो हमारे नेतृत्व वर्ग बगावत के मूड में है क्या आनंद मोहन? अब उनको हर आदमी स्वतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है, उनका अपना जो सोच होगा वैसा वो अपना करेंगे। लेकिन उनके अगर बगावत करने से भी जनता दल यूनाइटेड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भीषम सैनी थे, इन्होंने क्या कुछ कहा, इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री